हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अमलेश यादव और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, हम पढ़ रहे थे कार्बन एवं उसके यौगिक। तो बात चल रहा है समूह की। तो सबसे पहला देखा जाए तो हम आपको ये बता चुके हैं कि OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बारे में बात हो चुकी है। इसका अनुलग्न होता था OL, ऑल बोलते थे। और साथ ही साथ दूसरे ग्रुप्स की भी बात कर दिए थे, यानी CHO, इसको बोलते थे एल्डिहाइड। और इसका जो अनुलग्न यूज करते थे AL यानी अल। तो इसके पहले वाले वीडियो में यानी लेक्चर 3 में इन दोनों का जिक्र किया गया है और अच्छे से डिटेल में उसमें बताया जा चुका है। तो पहले अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसे वहाँ पर जाकर देखिए, तब जाके इस वीडियो में आइए, आपको यहाँ बेहतरीन समझ में आएगा। क्योंकि बेहतरीन वीडियो बनाया गया है, उसमें एकदम स्मॉल बेस से, छोटे बेस से लेके तैयार किया गया है ताकि हर बच्चा इसे आसानी से समझ सके और पढ़ सके। तो आज हम तीसरे ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। जो तीसरा ग्रुप होता है COOH, इसको बोला जाता है कार्बोक्जिलिक अम्ल। इसका अनुलग्न होता है ओइक एसिड। हिंदी में बोले तो ओइक अम्ल, कार्बोक्जिलिक एसिड। इसी का बात करने वाले हैं हम, याद रखिएगा। नाम होता है COOH कार्बोक्जिलिक अम्ल, और जो है अनुलग्न इसके लिए यूज होता है ओइक एसिड। तो अगर आप लोग ये OH और CHO पढ़ चुके हैं तो अब इसको शुरुआत किया जाए और पढ़ा जाए इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें कि एक ये COOH है और इसके पहले जो था CHO था, इसके पहले जो था OH था। तो कहीं ना कहीं इसमें हम क्या करते थे, OH में कार्बन की मात्रा एक भी नहीं थी, तो कार्बन की इसमें कोई कार्बन था ही नहीं, तो गिनती नहीं करते थे। लेकिन जब CHO में आए तो इस OH के साथ एक कार्बन आ गया था, इस कार्बन की गिनती कर रहे थे। तो अगर तीसरे में आएंगे तो COOH है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी एक कार्बन मौजूद है। अगर एक कार्बन मौजूद है तो कहेंगे अगर इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए नाम होता है मेथ। और COOH के लिए अनुलग्न देखिए क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड। तो जैसे वहाँ पर क्या था, आल था तो नाल कर दे रहे थे, ऑल था तो नल कर दे रहे थे। यहाँ पर ओइक है तो क्या कर देंगे, नोइक। जैसे देखिए, मान लीजिए ये मेथेन हो गया और इसमें क्या करना है, ओइक का संधि विच्छेद वगैरह करना है, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेनोइक। बस कुछ नहीं करना है, इसी ओ को हटाकर नो जोड़ देना है। यानी जैसे मान लीजिए डायरेक्ट आपको यही जोड़ना है, नोइक अम्ल, यही डायरेक्ट आपको जोड़ना है, नोइक अम्ल, नोइक 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 जोड़ते चल जाना है। तो क्या हो जाएगा, मेथ एक कार्बन के लिए होता है और COOH के लिए होता है नोइक, मेथेनोइक। और ये अम्ल जरूर लिखेंगे क्योंकि इसका जो नेचर होता है बिल्कुल एसिडिक होता है। तो COOH को हम कहते हैं मेथेनोइक अम्ल। इंग्लिश लिखना चाहे तो इंग्लिश भी लिख लीजिए, मेथेनोइक एसिड। इंग्लिश अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोला जाता है। तो ये एक कार्बन के लिए था। अगर बात किया जाए दो कार्बन के लिए तो देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया गया है, यहाँ पर 2 कार्बन यहाँ दे दिया गया है। तो सबसे पहले आप बैलेंसी पूरी करेंगे। पहला रूल यही होता है, हर चीज़ का आप बैलेंसी पूरी करिए, उसके बाद गिनती उधर से करिए जिधर से COOH नज़दीक होता है। तो चलिए पहले बैलेंसी पूरा करेंगे। तो एक है यहाँ पर 3 हाइड्रोजन की कमी है, यहाँ पर 2, 1 3 1 4,
सही है। तो बात किया जाए अगर नाम कैसे लिखेंगे, चलिए एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि नाम लिखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो सबसे पहला रूल यही होती है कि इसकी बैलेंसी पूरी करना, बैलेंसी यानी हाइड्रोजन भर देना है इसमें, और दूसरा गिनती उधर से करते हैं जिधर से समूह नज़दीक होता है। जैसे यहाँ पर COOH है, हो सकता है कि अगर OH आ जाए तो गिनती उधर से करेंगे, या CHO आ जाए तो गिनती उधर से करेंगे, या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, कोई समूह नहीं रहता तो गिनती उधर से करते थे। तो दूसरा गिनती उधर से करेंगे, गिनती उधर से करते हैं जिधर से समूह नज़दीक होता है। हालांकि कई बार बताया जा चुका है लेकिन लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर एक बार। और तीसरा रूल क्या था, गिनती करने के बाद जो कार्बन था, सबसे कार्बन का पूर्व लग्न, ठीक, पूर्व लग्न के बाद जो था चौथे नंबर पर था इसका अनुलग्न। बस यही चारों रूल है इसका। चलिए देखिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहली बात तो बैलेंसी इसकी पूरी करिए। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर एक भी नहीं होगा। 3 2 2 2। चलिए इसकी बैलेंसी जो थी पूरी हो चुकी है। अब क्या करेंगे, गिनती उधर से करते हैं जिधर से समूह नज़दीक होता है। ये बताइए समूह तो हमारा यही न है, तो गिनती इधर से करेंगे जिधर से समूह नज़दीक होगा। 1 2, ठीक है। इधर से मत करिएगा 1 2, क्योंकि समूह इधर से पड़ रहा है तो उधर से ही गिनती करनी पड़ेगी हमें। तो मान लीजिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए उसके बाद रूल नंबर तीसरे, पूर्व लग्न क्या यूज होता है, पूर्व लग्न यूज होता है 2 कार्बन के लिए 8। उसके बाद COOH के लिए अनुलग्न क्या लगता है, ओइक। तो ओइक को क्या बोल दोगे आप, नोइक अम्ल। देखिए यानी एथेनोइक अम्ल अगर इंग्लिश भी लिखें, एथेनोइक एसिड, इसका नाम हो गया ये। अगर COOH की बात किया जाए तो पहले कार्बन पे है, तो अगर आप एथेनोइक अम्ल 1 लिखिए या मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि पहले नंबर पर लिखो या मत लिखो। ये देखिए इसमें अगर गिनती उधर से करेंगे जिधर से COOH समूह नज़दीक होगा, तो इधर से ही पड़ रहा है नज़दीक, क्योंकि पहले ही कार्बन पे 1 2 3। आप इधर से नहीं कर सकते हैं ऐसे 1 2 3, क्यों, क्योंकि हमारा जो है CHO समूह उधर से नज़दीक पड़ा है। तो टोटल 3 कार्बन, उसके बाद बैलेंसी पूरी हो गई, गिनती भी हो गई। पूर्व लग्न 3 कार्बन के लिए पूर्व लग्न क्या होता है प्रोप, और COOH के लिए अनुलग्न जो जोड़ते हैं। देखिए अनुलग्न यही है आपका, यही बोला जाता है अनुलग्न। तो 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप, और COOH के लिए अनुलग्न ओइक एसिड या हिंदी में ओइक अम्ल। देखिए बस नोइक नोइक करते रहना आपको, तो नोइक जोड़ दीजिए, प्रोपे नोइक अम्ल। इंग्लिश भी लिख दीजिए अगर लिखना चाहते हैं तो। प्रोप होता था, बस यहाँ पर ए था और यहाँ पर ओइक जोड़ना है, प्रोपे नोइक एसिड। देखिए यही है। तीसरे वाले की अगर बात करें तो गिनती उधर से करेंगे जिधर से COOH समूह नज़दीक होगा। अगर आप ये कन्फ्यूजन में है कि सर केवल आप COOH उधर ही लगा ले रहे हैं, तो लीजिए हम इधर लगा दे रहे हैं COOH, इधर COOH हम इधर लगा दे रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा इसमें, बस यहाँ CH3 हो जाएगा तब। तो गिनती इधर से करेंगे तब, क्योंकि अब इधर से नज़दीक पड़ा है। 1 2 3 4, ठीक, गिनती भी हो गई। तो अब इसके बाद 4 कार्बन के लिए जो होता है पूर्व लग्न, 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट, और उसके बाद अनुलग्न लगाते हैं COOH के लिए नोइक। तो ब्यूटे नोइक अम्ल, ठीक है। इंग्लिश लिख दीजिए आप लिखना है तो, ब्यूटे नोइक एसिड, ये भी लिख सकते हैं। हाँ, इसमें बात किया जाए
तो इसमें देखिए COOH समूह उधर है, चाहे तो हम इधर भी लगा के वही प्रक्रिया कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए क्या होता है पूर्वलग्न, 5 कार्बन के लिए होता है पेंट, और COOH के लिए क्या जोड़ेंगे नोइक, नोइक अम्ल हो जाएगा पेंटेनोइक अम्ल, या इंग्लिश की बात करें पेंटेनोइक एसिड। देखिएगा इसी यही था। क्या ये कठिन दिखाई दे रहा है? कुछ भी कठिन नहीं है यहाँ पे। तो अगर इस टाइप का अगर देता है करने के लिए तो आप लोग क्या करिएगा, काउंटिंग कर दीजिएगा उधर से इधर से। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या पड़ा नज़दीक पड़ा है, और फिर कार्बन की श्रृंखला गिनकर नामनक्लेचर कर दीजिएगा। तो मान लीजिए ये पहले नंबर पे था, अगर बात करें COOH पहले नंबर पर ना होके दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर या बीच में कहीं आता हो, तब कैसे लिखेंगे? तो चलिए उसका एक आख एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको नोट करते रहिएगा और लिखते रहिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी सफल होंगे। देखिए बात करें ऐसे देता है, या फिर ऐसे। चलिए इस पर नहीं लगा रहे हैं। हर टाइप का बताया जाएगा स्ट्रक्चर आपको। तो सबसे पहले इसकी क्या करेंगे, बैलेंसी पूरी करेंगे। रूल में देखिए तो बैलेंसी पूरी करेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पर लगाएंगे, 3 यहाँ पर लगाएंगे, और यहाँ पर 1 2 3 1 4 केवल एक हाइड्रोजन की कमी थी। बैलेंसी इसकी भी पूरी करिए पहले। यहाँ 3 1 2 2 4 1 2 3 1 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। वैसे इसे में भी पूरी करिए। 3 हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, और यहाँ पर 1 2 3 1 4 1 2 2 4 1 2 3 1 4। ये हो गया इसकी बैलेंसी। इसकी अगर बैलेंसी की बात करें तो 3 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, लेकिन यहाँ 3। अगर इस कार्बन की बात करेंगे तो देखिए इसकी बैलेंसी पहले से ही पूरी है, 1 2 3 4, क्योंकि पहले ही आपको बताया जा चुका है कि कार्बन के आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ देख लीजिए, अगर सबका सिरा मिल रहा है यानी बॉन्ड पे बॉन्ड मिल रहा है तो इसका मतलब उसकी बैलेंसी पूरी है। तो पहला रूल फॉलो हो गया हमारा, यानी बैलेंसी पूरी हो चुकी है। अब दूसरा रूल ये कहता है कि गिनती उधर से करिए जिधर से COOH समूह नज़दीक पड़ता है। तो मान लीजिए अगर इधर से करें 1 2 3, अगर इधर से करते 1 2 3, देखिए इधर से भी करने पर दूसरे नंबर पर और इधर से करने पर भी दूसरे नंबर पर। तो गिनती हम चाहे जिधर से भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो टोटल कितना है इसमें 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए यूज क्या होता है पूर्व लग्न। तो पूर्व लग्न 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप, और COOH के लिए क्या लगाते हैं नोइक, प्रोपेनोइक। देखिए प्रोपेनोइक अम्ल। बस अंतर क्या था, वहाँ पर ये COOH समूह था, या तो यहाँ पहले था या तो यहाँ पहले नंबर पर था, तो काउंटिंग नंबर नहीं लिखते थे। लेकिन अगर पहले के अलावा छोड़कर किसी और कार्बन पे आता है तो हमें उसे उसका काउंटिंग नंबर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर दूसरा नंबर है तो लिख देंगे प्रोपेनोइक अम्ल 2, या फिर इधर लिख देते हैं और भी बेहतर रहेगा 2 प्रोपेनोइक अम्ल। इंग्लिश लिखना चाहे तो इंग्लिश भी लिख दीजिए 2 प्रोपेनोइक एसिड। देखिए इसका ये हो गया। अगर बात करें इसकी तो बैलेंसी पूरी है। गिनती किधर से करें तो जिधर से COOH समूह नज़दीक पड़े, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है। 5 कार्बन एक बार इधर से भी चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। देखिए इधर से भी 3 उधर से भी 3। चलिए हम नीचे वाले को ही रहने दे रहे हैं, ठीक।
तो 5 कार्बन टोटल है, 5 कार्बन के लिए पूर्व लग्न होता है पेंट, COOH के लिए नोइक अम्ल यानी पेंटेनोइक अम्ल। लेकिन का यहाँ पर COOH जो आया है कितने नंबर पर आया है 3, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। बस यही इसमें एक नई चीज़ आ गई है कि जितने नंबर पर रहेगा वो काउंटिंग नंबर हमें लिखना पड़ेगा। इंग्लिश लिखना चाहते लिख दीजिए पेंटेनोइक एसिड, 2 पेंटेनोइक एसिड। चलिए अब इसमें आते हैं। अगर इसमें हम बात करें तो गिनती उधर से करेंगे जिधर से COOH समूह नज़दीक होगा। तो अगर 1 2 3 4 5 मान लीजिए टोटल 5 कार्बन है। अगर इधर से कर दें 1 2 3 4 5, तो इधर से करने पर एक दूसरे नंबर पर पहले पड़ा है और इधर से करेंगे तभी दूसरे पे, तो हम जिधर से चाहें उधर से कर दें। तो चलिए नीचे वाले को मिटा दे रहे हैं, ऊपर वाले को रहने दे रहे हैं, ऊपर वाला फॉलो कर रहे हैं। तो टोटल 5 कार्बन है। तो ज़रा याद रखिएगा कि अभी तक केवल एक CHO हर श्रृंखला में आ रहा था, लेकिन अब COOH जो है 2 बार आ रहा है पूरी कार्बन की श्रृंखला में। इसके लिए आपको कैसे बताए थे, देखिए अगर एक से अधिक बार आ जाता है कोई भी चीज़ एक से, तो हम आपको बताए थे अगर 2 बार आता है कोई समूह, मान लीजिए समूह है, अगर 2 बार आता है तो इसके लिए डाई लगाते थे। अगर 3 बार आता है तो इसके लिए ट्राई लगाया जाता है। अगर 4 बार आता है तो इसके लिए क्या लगाया जाता है, टेट्रा, डाई ट्राई टेट्रा। देखिए यही है। तो यहाँ पर कितने बार, 1 2 COOH समूह 2 बार आया तो 2 के लिए क्या लगाएंगे, डाई। बस यही याद रखिएगा, अगर 2 बार आ जाए तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। तो मान लीजिए कितना, एक दूसरे नंबर पर आया है और एक चौथे नंबर पर COOH आया है, तो 2 के लिए लगाएंगे डाई। देखिए 2 बार आया तो डाई, और बाकी वैसे ही लिख दीजिए। टोटल 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या होता है पेंट, COOH के लिए होता है नोइक, पेंटेनोइक अम्ल। इंग्लिश में लिख दीजिए 2,4 डाई पेंटेनोइक एसिड। प्रैक्टिस करते रहिए आप, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ देखिए, अगर इसमें बात किया जाए काउंटिंग की कि गिनती किधर से करें, तो मान लीजिए इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। अगर इधर से करते हैं 1 2, तो देखिए दूसरे नंबर पर ही पड़ जा रहा है, इधर से बहुत लंबा पड़ा है। तो काहे लंबों के पकड़े भाई, हम प्रयास करते हैं कि जितना ज़्यादा हमारा रास्ता छोटा हो सके। निजी लाइफ में भी देख लीजिए, कहीं जाना रहता है तो कहते हैं कि भीतर के रास्ते से चले, यानी शॉर्टकट रास्ता चला जाए तो ज़्यादा नज़दीक होगा, दूर वाले में कहीं जाएंगे, तो नज़दीक वाले में ही चला जाए, क्योंकि नज़दीक वाले में ज़्यादा समय वेस्ट नहीं होता। तो इधर से ही करेंगे 1 2 3 4 5 6। टोटल कार्बन की संख्या है 6, तो 2 बार आया है। देखिए कितना बार, 2 बार आ चुका है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 2, फिर एक आया है 2 पर, तो 2 पर 2 बार आया है, तो इसीलिए 2 बार लिखे हैं। 2 2 डाई 6 कार्बन के लिए लगाया जाता है हेक्सेनोइक अम्ल। इंग्लिश में लिख दीजिए 2 2 डाई हेक्सेनोइक एसिड। देखिए ऐसे होता है इस ग्रुप का नाम, IUPAC नाम इसी टाइप से इसका लिखा जाता है। अगर मान लीजिए 3 बार आ गया तो ट्राई करके यूज कर देंगे। चलिए एक हाथ एग्जाम्पल उसका भी बता दे रहे हैं। देखिए ऐसे करके अगर दे देता है तो कठिन नहीं है, ये भी बहुत आसान है। पहले आप बैलेंस ही पूरी करिएगा। यहाँ 3 1 1 1, यहाँ 3, मान लीजिए कार्बन और दे देता है ऐसे करके, ठीक। तो गिनती उधर से ही करेंगे जिधर से COOH समूह नज़दीक होगा। तो
1 2 3 4 5 6 इधर से दूसरे ही नंबर पर पड़ जा रहा है तो गिनती हम इधर से ही करेंगे। तो कितने नंबर पर आया काउंटिंग नंबर लिखेंगे 1 2 3 3 बार आया है तो पहले दूसरे पर, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर। 3 के लिए यूज होता है ट्राई, और टोटल कार्बन है 6। 6 के लिए यूज होता है हेक्स, COOH के लिए होता है नोइक अम्ल, यानी हेक्सेनोइक अम्ल। इंग्लिश में भी लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा। तो गाइस ये थे स्ट्रक्चर से नाम। अगर नाम से स्ट्रक्चर आ जाता है तो उसका भी चलिए 1 या 2 एग्जाम्पल उसका भी करा दे रहे हैं हम, कि मान लीजिए इस टाइप से अगर आता है लिखने के लिए 2,3 डाई ब्यूटेनोइक अम्ल, तो कैसे लिखेंगे? एक आपको और लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 4,3,2 ट्राई पेंटेनोइक अम्ल। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अगर ऐसे नाम दे दे तो क्या करेंगे, कार्बन की संख्या को खोजेंगे कि हाँ कितना कार्बन लगाएं। तो यहाँ पर ब्यूट मतलब 4 कार्बन बोल रहा है तो 4 कार्बन लीजिए, 1 2 3 4 हो गया। गिनती कर दीजिए 1 2 3 4, बैलेंसिंग कर दीजिए। यहाँ पर पहले रुक जाइए, बैलेंसिंग मत करिए, पहले ये देख लीजिए कि कितने कितने नंबर पर जो है एसिड को लगाया, यानी COOH समूह को कितने नंबर पर, एक दूसरे और एक तीसरे। तो एक दूसरे पर जोड़ दीजिए COOH और एक तीसरे पर जोड़ दीजिए COOH। उसके बाद बैलेंसिंग पूरी करिए, 1 2 3 1 4 4। देखिए ये होगा इसका स्ट्रक्चर। अगर बात किया जाए नीचे वाले का तो देखिए क्या दिया, पहले कार्बन की संख्या 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है। गिनती भी कर दीजिए 1 2 3 4 5। तो पहले वह नंबर खोजिए जिस पर COOH समूह लगाया है। एक चौथे नंबर पर लगाया है COOH और एक तीसरे नंबर पर लगाया है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक दूसरे नंबर पर लगाया है। बस बैलेंसिंग पूरी कर दीजिए आप इसकी। देखिए यही है इसका, कितना आसान है। तो ये था नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का नामनक्लेचर कैसे करते हैं। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए अब अगले वाले समूह को उठाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है अपने करीब आता जा रहा है और हमें कोर्स भी पूरा करना है अपने आप। देखिए हमारा जो चौथा ग्रुप था क्या था, CO, इसको बोला जाता था कीटोन, इंग्लिश में कीटोन। इसका अनुलग्न अगर देखें तो क्या था, अनुलग्न अगर आपको याद होगा तो ONE, जिसे बोला जाता था ओन। ठीक, अगर यहाँ पर ओन है तो इसको हम हमेशा क्या जोड़ते रहेंगे, नोन जोड़ते रहेंगे। जैसे नाल नल नोइक, वैसे ये भी नोन जोड़ते रहेंगे। तो देखिए अगर देता है कार्बन के साथ, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, कार्बन तो आया है, इसमें भी सेम रूल ये वही होगा कि जिसमें कार्बन आ जाता है गिनती उसकी करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर ये CO है, अगर ये एक कार्बन के साथ अगर आता है ऐसे करके आता है तो इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो वही प्रक्रिया इसमें भी यूज करिएगा कि गिनती उधर से करेंगे जिधर से समूह नज़दीक होगा। पहले तो बैलेंसी, फिर दूसरा ये गिनती, उसके बाद टोटल कार्बनों की संख्या, फिर अनुलग्न। तो देखिए बैलेंसिंग तो पूरी कर दिए, गिनती उधर से करेंगे जिधर से समूह नज़दीक होगा। समूह यही है 1 2। उसके बाद क्या बोलते हैं, कार्बनों का क्या होगा, पूर्वलग्न, 2 कार्बनों को होता है एथ। उसके बाद CO के लिए होता है ओन, तो एथे
नोन, देखिए बस नोन को जोड़ रहे हैं, एथेनोन हो जाएगा। इंग्लिश लिखना चाहे तो इंग्लिश भी लिख दीजिए, एथेनोन, ये हो गया। अगर इसकी बात करें, मान लीजिए ऐसे देता है, चलिए CO को इधर ले रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करिए, बैलेंसिंग पूरी करिए इसकी, 3 2 3 2 2 3 2 2। ये कैसे पूरा कर रहे हैं, अगर जो लोग नए आए हैं नहीं समझ पा रहे हैं तो इससे पहले लेक्चर 3 में और लेक्चर 2 में क्या करिए, जाइए देखिए उसको, तब समझ में आएगा, अन्यथा आपको नहीं समझ में आएगा, सब हवा ही लगेगा। तो देखिए गिनती उधर से करिए, जिधर से CO समूह नज़दीक हो, तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 हो गया। टोटल कार्बन का नंबर 3 के लिए यूज होता है प्रोप, उसके बाद इसके लिए यूज होता है नोइक, प्रोपेनोइक। सॉरी फ्रेंड, ये जो होगा नोन होगा, क्योंकि इससे जो पहले अभी लिख दिया था प्रोपोनोइक लिख दिया था, तो नोइक इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर CO चल रहा है, यानी कीटोन चल रहा है, तो कीटोन के लिए लगाते हैं नोन, तो इसीलिए यहाँ पर ये करेक्ट होगा। तो वैसे मान लीजिए अगर इसमें पता करना है 1 2 3 4, टोटल 4 है, 4 के लिए यूज होता है ब्यूट, और इसके लिए लगता है नोन, हो गया ब्यूटेनोन। अगर वैसे इसमें देखा जाए तो वही रूल इसमें भी होगा, गिनती उधर से करते इधर से CO समूह नज़दीक होता है। देखिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए आपका यूज होता है पेंट, और इसके बाद जो होगा इस CO के लिए लगता है नोन, पेंटेनोन। तो अगर ऐसे मान लीजिए 5 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्सेनोन, फिर 7 के लिए हेप्टेनोन, ऑक्टेनोन, डेकेनोन, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो अगर ये पहले कार्बन पे तो ऐसे नॉर्मल में नाम लिख देंगे, लेकिन अगर ये CO समूह जो है पहले को छोड़कर दूसरे पर आशा है तो कैसे उसका नाम लिखते हैं, तो ज़रा देखिए उसके लिए भी। मान लीजिए एक कार्बन है, CO यहाँ पर आ गया, और एक और कार्बन दे दे रहा हूँ, एक CO यहाँ पर, एक CO यहाँ पर, और ये ठीक एक कार्बन हो। तो सबसे पहले आप बैलेंस पूरी करिए इसकी, यहाँ पर 3 कार्बन हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पर 1, ठीक। काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से CO समूह नज़दीक होगा, तो 1 2 3 4, इधर से दूसरे पर, उधर से करते तो ये तीसरे पे आता, इसलिए सुविधा इधर से ही दिखाई दे रहा है। तो टोटल कितना था, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या होता है ब्यूट, CO है तो नोन लगाओगे, ब्यूटेनोन, बस यही जो होगा इसके आगे। ये बातें याद रखिएगा कि दूसरे नंबर पर जो मौजूद है यही काउंटिंग नंबर आगे लगा दीजिएगा, हो जाएगा ब्यूटेनोन। अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में लिख दीजिए ब्यूटेनोन। तो अगर बात करते हैं नीचे वाले की, तो सबसे पहले इसकी बैलेंसी पूरी करिए। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। तो बैलेंसी पूरी करने के बाद उसके बाद काउंटिंग करते हैं, तो जिधर से समूह नज़दीक पड़ता है उधर से ही हुआ रे सब। तो गाइस ये यहाँ पर इसलिए इसको मिटा दिए हैं क्योंकि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं। तो देखिए इसकी बैलेंसी पूरी करेंगे तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर होगा और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर। इसकी बात करेंगे तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पर और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर। काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से CO समूह नज़दीक होगा, तो इधर से दोनों तरफ से सेम सिचुएशन पड़ा, इधर से करेंगे तभी उतना ही पड़ेगा, इधर से करेंगे तभी उतना ही। तो करिए 1 2 3 4, टोटल इसमें 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए पूर्व लग्न यूज होता है ब्यूट, CO के लिए लगाते हैं नून, ब्यूटेनोन। इसमें सिर्फ अंतर यही है कि एक दूसरे और एक तीसरे नंबर पर है, तो इसके लिए यूज करेंगे 2,2 डाई, हो जाएगा 2,2 डाई ब्यूटेनोन। ऐसे सपोज करिए अगर 3 कार्बन आ जाते हैं, एक CO समूह यहाँ लगे, एक CO समूह यहाँ लगे और एक यहाँ लग जाए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी बैलेंसी पूरी करेंगे। तो बैलेंसी पूरी करेंगे तो 3 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा और 3 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक यहाँ,
और एक यहाँ। तो गिनती उधर से ही करेंगे जिधर से CO समूह नज़दीक होगा। तो दोनों तरफ से वही सिचुएशन पड़ेगा। देख गिनती करें 1 2 3 4 5। अगर उधर से करते हैं इस साइड से तो 1 2 3 4 5। देखिए इधर से भी दूसरे नंबर पर पड़ा, इधर से भी दूसरे नंबर पर। तो हम चाहें इसमें जिधर से भी गिनती कर सकते हैं। तो देखिए एक दूसरे नंबर पर, एक तीसरे नंबर पर और एक चौथे नंबर पे 3-3 बेर जो है कीटोन समूह आया है, इसलिए पहले काउंटिंग नंबर को लिखेंगे 1 2 और 1 3 और 4। 3 बेर आया है तो 3 के लिए यूज होता है ट्राई, और टोटल कार्बन का संख्या है 5। 5 के लिए यूज होता है पूर्व लग्न पेंट, CO के लिए लगता है नून, पेंटेनोन। 2 3 4 ट्राई पेंटेनोन। तो फ्रेंड ये थे कीटोन समूह का कुछ एग्जाम्पल्स। आप प्रैक्टिस करिएगा इसे। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और प्रयास करते रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।